नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल के लिए हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो इसी के जो प्रश्न है वो आपके सुपर टेट यूपी टेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो सेट नंबर 2 इससे पहले चल रहा था। लास्ट में हमने सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न देखे थे। साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे सेट नंबर 3 के हिंदी के प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इस प्रश्नों में 25 प्रश्नों में आपको सीटेट पर बेस्ड प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि लेखपाल और सुपर टेट और यूपी टेट इसी पर बेस्ड आपके प्रश्न जो है वो यहाँ पर हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। 14 नवंबर, 14 दिसंबर, 14 अगस्त, 14 सितंबर, कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है बिल्कुल 14 सितंबर को। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न। आरोग्य का पर्यायवाची क्या होता है। बीमार होता है, अशांत होता है, निरोग होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है। पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो भी शब्द आपका लिखा हो उसके आगे अगर आ लग जाए तो वो क्या दर्शाता है। वो ये दर्शाता है कि वो चीज उसमें नहीं है। जैसे संभव के आगे आ लग जाए यानी संभव नहीं है, यानी असंभव। तो वही चीज है, रोग के आगे आ लग गया, आरोग्य मतलब कहने का मतलब है कि रोग का अभाव वहां पर, ये इसका अर्थ निकलेगा। और अगर आपको याद होगा तो आरोग्य सेतु एक ऐप भी चली थी इसी आरोग्य नाम से ही। वो भी क्या था, मेन उसका रीजन क्या था, उसके नाम का रीजन क्या था कि जो भी रोग है उसको दूर किया जाए, यानी कि निरोग से संबंधित है। तो आरोग्य का जो पर्यायवाची है वो क्या है, निरोग है। आपका सी वाला आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पर जो है वो सही होगा। आपको कैसे आंसर तक पहुंचना है, बाकी बीमार अशांत इससे कोई लेना देना नहीं है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। इंद्र का जो है वो पर्यायवाची जो है वो क्या होगा। इंद्रेश होगा, धर्मेंद्र होगा, देवेंद्र होगा, या विजयेंद्र होगा। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या होगा। आंसर की बात करते हैं तो इंद्र का पर्यायवाची होता है देवेंद्र। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। इसके अलावा इंद्र के पर्यायवाची में आपका सुरपति, पुरंदर, महेंद्र, देवराज, सुराधिप, सचिपति, मध्वा और सुरेश, सचीस, बहुत से ऐसे पर्यायवाची इंद्र के हैं जो पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये जो है वो देवेंद्र जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका कानन जो है वो किस शब्द जो है का विलोम है, आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से। वन का है, सुनसान का है, भीड़ का है, शहर का है, कौन सा इनमें से सही होगा। कानन जो है किस शब्द का विलोम है। आंसर की बात करते हैं तो कानन जो है, तो कानन का अर्थ एक्चुअल में क्या होता है उससे आप इसके विलोम तक जो है वो पहुंच सकते हैं। तो कानन का अर्थ होता है वन, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना ए वाला ऑप्शन, ये इसका अर्थ होता है। वन कह लीजिए, जंगल कह लीजिए, उस संदर्भ में यूज होता है कानन का। अब प्रश्न में क्या पूछा गया, विलोम पूछा गया, इसका अपोजिट पूछा गया। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वन का अपोजिट हो जाएगा शहर जो है आपका। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। बाकी डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं, कानन जो है उसका विलोम शहर। पांचवा प्रश्न है, कृतज्ञ इनमें से किसका जो है वो विलोम है। उदार का है, निर्दयी का है, कृतज्ञ का है, आज्ञाकारी का है। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। कृतज्ञ जो है आपसे पूछा गया है, इनमें से किसका जो है वो विलोम है। आंसर की बात करते हैं तो कृतज्ञ जो है कृतज्ञ का विलोम होता है। सी वाला आपका सही होगा। अर्थ क्या होता है कृतज्ञ का, बहुत बार पूछ लिया जाता है। उपकार मानने वाला जो है, ग्रेटफुल इंग्लिश में हमने कहते हैं ना जिसको, वो होता है आपका कृतज्ञ। उपकार मानने वाला करके एक शब्द बताइए, ऐसे करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कृतज्ञ इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि उपकार जो है किसी के द्वारा किए गए जो सत्कार है उनको भूल जाने वाला या उपकारों को ना मानने वाला, ये इसका जो है कृतज्ञ का जो है वो अर्थ होता है। अगला देखते हैं आपका, इनमें से कौन सी रचना जो है धर्मवीर भारती की नहीं है। 4 ऑप्शन है। गुनाहों का देवता, कनुप्रिया, अंधा युग, नाच्यो, बहुत गोपाल। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आपको बताना है कि इनमें से धर्मवीर भारती की कौन सी रचना जो है वो नहीं है। तो इनकी गुनाहों का देवता बहुत पूछी जाती है, आपको पता होना चाहिए। गुनाहों का देवता जो है धर्मवीर भारती जो है इनकी रचना है। और इसका समय भी आप याद रख सकते हैं, तो 1949 का समय था। कनुप्रिया जो है वो भी इन्हीं की रचना है। कनुप्रिया का समय अगर आप याद रखना चाहते हैं तो इसका समय था 1959। अंधा युग भी जो है इन्हीं की रचना है। इसके अलावा ठंडा लोहा 1952 में इनकी रचना आई थी, वो भी इन्हीं की है। और अंधा युग जो है ये 1954 में आई थी, ये 1954 में आई थी। नाच्यो बहुत गोपाल ये इनकी रचना नहीं है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा, जो कि पूछा गया था कौन सी इनकी रचना नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। धर्मवीर भारती की रचनाएं पूछी जाती हैं तो नाम ध्यान रखिएगा जरूर। सूरज का सातवां घोड़ा पूछी बहुत जाती है, ठंडा लोहा
याद रख सकते हैं, गुनाहों का देवता, कनुप्रिया, अंधा युग, ये सभी जो है इनकी ही रचनाएं हैं, बाकी और भी बहुत सी हैं। अगला है लेखक में प्रत्यय आपको बताना है। अन प्रत्यय, अनीय प्रत्यय, अक प्रत्यय, अक्कड़ प्रत्यय। तो लेखक बोल के देखिए, खुद से आपको क्लियर होगा। लेखक, अक आ रहा है लास्ट में, तो क्लियर आपको हो रहा है कि यहाँ पर जो है प्रत्यय आपका कौन सा है, अक प्रत्यय है। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला है पावक में कौन सा जो है वो प्रत्यय है। तो पावक, अक आखिरी में आ रहा है, आक नहीं होगा, आई नहीं होगा, ती नहीं होगा। यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा है अक प्रत्यय, ए वाला यहाँ पर भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नवा प्रश्न आपका है, राजर्षि का संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा। राज प्लस ऋषि, रज प्लस ऋषि, राजह प्लस ऋषि, रा प्लस ऋषि। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका यहाँ पर पहला ही ऑप्शन है, राज प्लस ऋषि जो है वो सही हो जाएगा। राजर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, राज प्लस ऋषि। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 10 कि अभ्यर्थी में कौन सी जो है वो संधि है। दीर्घ संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, गुण संधि। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अभ्यर्थी जो है इसमें कौन सी जो है वो संधि है। तो अगर आप यहाँ पर इसको अलग अलग करेंगे तो अभी प्लस अर्थी, इस तरीके से अलग अलग होगा आपका। अभी प्लस अर्थी, और ई और आ इस तरीके से जो है आपका यण संधि में आएगा, या बन जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला कौन सा शब्द यहाँ पर तद्भव है आपको बताना है। ग्रह, अग्नि, घर या फिर चीर। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो तद्भव शब्द है। आंसर की बात करते हैं तो आपका इन चारों में से ऑप्शन सी वाला घर जो है ये तद्भव शब्द होगा। तो ये जो है आपका तद्भव रूप है, तो इसका तत्सम क्या होगा, इसका तत्सम होता है ग्रह, जो कि देखिए ए ऑप्शन में दे भी रखा है आपको। अग्नि का जो है आग हो जाता है आपका। अग्नि जो है ये तत्सम रूप में है, इसका जो तद्भव रूप होता है वो आग होता है। और जो क्षीर है ये खीर का होता है। क्षीर जो है ये आपका तत्सम रूप है, और इसका जो खीर रूप आता है वो आपका तद्भव रूप होता है। तो आंसर यहाँ पर इनमें से सी वाला सही होगा। अगला है व्याकरण दर्पण किसकी रचना है। शिव पूजन सहाय, किशोरी दास वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। ये जो क्वेश्चन आप देखते हैं ये जो रिपीटेड होते रहते हैं, ये रचनाएं आप साथ में जरूर याद कर लिया करिए, क्योंकि कहीं ना किसी एग्जाम में ये रचना पूछी जा चुकी है और फिर आपको यहाँ पर देखने को जो है वो मिल रही है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। आंसर की बात करते हैं तो शिव पूजन सहाय जो है इनकी रचना है। व्याकरण दर्पण ये जो है शिव पूजन सहाय जो है इनकी रचना है। अगला है इनमें से किस वाक्य में जो है क्रिया विशेषण जो है उसके संदर्भ में पूछा गया है, अशुद्ध रूप से जो है वो प्रयुक्त है। पहला कह रहा है आप मेरी मदद करेंगे ना। दूसरा कह रहा है मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। तीसरा कह रहा है वह ना सोता है ना खाता है, और चौथा कह रहा है वह धीरे धीरे चला जा रहा है। आपको बताना है क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से इनमें से किसमें जो है वो प्रयुक्त हुआ है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है, ये वाला आपका यहाँ पर क्रिया विशेषण के संदर्भ में जो है वो अशुद्ध है। यही आपसे पूछा गया था, तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 14 कि सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो किस प्रकार की विशेषता की बात की गई है। आंसर की बात करते हैं तो सब कुत्ते हैं, पता नहीं संख्या में कितने हैं, तो निश्चित नहीं है, यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। गुण की बात हो नहीं रही है, परिमाण और सार्वनामिक होगा नहीं आपका। और अनिश्चित संख्यावाचक होता क्या है, जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध होता है। कुछ हो लिखा हो सब इत्यादि, जैसे कुछ आदमी चले गए, कई लोग आए थे, कुछ सब कुछ समाप्त हो गया, इस तरीके से। जैसे यहाँ पर सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस तरीके से आपका दे रखा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और टोटल विशेषण के चार आपके भेद होते हैं, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। नाम भी आपको पता होना चाहिए, ताकि ये भी एक तरीका हो सकता है इनमें से कौन सा विशेषण का प्रकार नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 15 प्रश्न है, जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे जो है वो क्या कहते हैं।
चार ऑप्शन है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक या भाववाचक। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे जो है वो क्या कहते हैं। आंसर की बात करते हैं तो उसे समूहवाचक कहते हैं। समूह वर्ड से आप आसानी से इसे पकड़ सकते हैं। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 16 प्रश्न इनमें से कौन रचना की दृष्टि से जो है शब्द का भेद नहीं है, आपको बताना है। अब देखिए ये आपको पता होना चाहिए शब्द के जो भेद होते हैं वो किस किस आधार पर कौन कौन से होते हैं, क्योंकि अलग अलग वर्गीकरण आपका किया गया है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, विधेयसज ऐसे करके आपके चार ऑप्शन हैं। और आपको अगर नहीं भी पता है कि रचना की दृष्टि से कौन से होते हैं तो आपको ये जरूर पता होगा कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ ये तीनों हम जब वर्गीकरण करते हो तो एक साथ करते हैं और विधेयसज वाला जो है ये आपका अलग होता है। अब देखिए शब्दों का जो वर्गीकरण होता है, आंसर यहाँ पर कौन सा होगा कि कौन सा नहीं है, तो विधेयसज आपका यहाँ पर सही होगा। टोटल जो शब्दों का वर्गीकरण होता है वो आपका एक व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर होता है, एक स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर होता है, एक अर्थ के आधार पर होता है और व्याकरणिक जो प्रयोग होता है या प्रयोग के आधार पर भी हम इसे जो है वो कह सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला यहाँ पर होता है रचना की दृष्टि से या व्युत्पत्ति की दृष्टि से, उसमें रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ आता है। रूढ़ शब्द जिनका आप खंड ना कर सकें, जैसे कल लिखा है तो उसको अगर आप का और ला को अलग करेंगे तो वो अर्थहीन हो जाएगा। यौगिक जो होता है ये आपका क्या होता है, जिसमें दो शब्दों से मिलकर बना हो, जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय, तो दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक। योग ऋण क्या होता है, जो यौगिक तो है किंतु सामान्य अर्थ को ना प्रकट करके कोई विशेष अर्थ को प्रकट करें। बहुव्रीहि समास के जितने एग्जाम्पल हैं वो आपके इसमें आ जाते हैं। नीलकंठ हो गया, पीताम्बर हो गया, जलज हो गया, पंकज हो गया, ये सभी। और स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर अगर बात करें तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तो विदेशज जो है वो उसमें आ जाता है। प्रयोग के आधार पर कौन कौन से होते हैं, तो उसमें विकारी और अविकारी आते हैं। और अर्थ के आधार पर कौन से होते हैं, तो पर्यायवाची, विलोम और समानार्थी, ये अनेकार्थी, ये सब जो होते हैं वो आपके अर्थ के आधार पर आते हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 17, गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। गै प्लस अक, गा प्लस अक, गे प्लस अक, गा प्लस इक, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो पहला ही आपका ऑप्शन गायक का सही संधि विच्छेद गै प्लस अक, यही जो है वो सही हो जाएगा। तो गायक है इस चीज का ध्यान रखिएगा, गै प्लस अक होगा। यहाँ पर ए होगा, देखिए कैसे होता है, यहाँ पर ए की मात्रा आ रही है और प्लस यहाँ पर अक का आ रहा है, बन क्या रहा है, आय बन रहा है। गायक में आय बन रहा है, तो आय प्लस आ जो है इससे आपका जो है आप पहचान भी सकते हैं कौन सी संधि है, तो अयादि संधि है। तो आपका अगर संधि पूछी होती तो भी आप आसानी से बता सकते थे, अयादि संधि यहाँ पर होगी। अगला देखते हैं आपका 18 प्रश्न, वा का उच्चारण स्थान क्या है। दंतोष्ठ, ओष्ठ, दंत, तालव्य, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। वा के लिए तो आपको अगर एक संस्कृत में सूत्र याद होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, वकारस्य दंतोष्ठम। वैसे तो वा के उच्चारण स्थान अलग से भी पूरा मैंने बताया है, पर संस्कृत का सूत्र याद है तो आराम से आप कह सकते हैं दंतोष्ठ। दंत और ओष्ठ दोनों से मिलाकर जो आपका उच्चारण होता है वो वा जो है आपका हो जाएगा। 19 प्रश्न, अमीर खुसरो की रचनाएं में बोली जा किस बोली में जो है वो रचित है। अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अमीर खुसरो की रचनाएं जो हैं वो आपसे पूछा गया है किस बोली में जो है वो रचित है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर खड़ी बोली जो है वो सही हो जाएगा, पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। 20 प्रश्न आपका है, लब्ध प्रतिष्ठ में समास कौन सा है। अब ये एकदम डिफरेंट पूछा गया है। लब्ध प्रतिष्ठ का अर्थ होता है जिसने प्रतिष्ठा पाई हो, प्रतिष्ठित के संदर्भ में आप कह सकते हैं इसका अर्थ यूज होता है। अब आपको बताना यह है कि इनमें से कौन सा जो है वो समास होगा, अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु या बहुब्री। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बहुब्रीय समास जो है वो डी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न आपका अगला है, सुरीला का विलोम आपको बताना है। नीरस होगा, नीरव होगा, बेपरा होगा, बेसुरा होगा, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं, सुरीला का जो विलोम होता है वो इनमें से होता है आपका बेसुरा। उसी संगीत के संदर्भ में हम इस शब्द का यूज करते हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 22, इनमें से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है। बघेली, मेवाड़ी, कुमायूनी, मैथिली, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। कौन सी पूर्वी हिंदी की जो है वो बोली है, बघेली, मेवाड़ी, कुमायूनी, मैथिली। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से,
तो आपका बघेली जो है वो पहला वाला ही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। पूर्वी हिंदी की जो है ये बोली है। इसके अलावा अवधी और छत्तीसगढ़ी, 3 आपको बोलियाँ याद रखनी है पूर्वी हिंदी से संबंधित, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। 23 प्रश्न आपका, इनमें से कौन सी पहाड़ी भाषा की बोली है? गढ़वाली, कुमायूनी, पश्चिमी पहाड़ी या फिर सभी? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। पहाड़ी भाषा की जो है वो बोली इनमें से कौन सी है? गढ़वाली, कुमायूनी, पश्चिमी पहाड़ी या सभी? डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर, यानी ये सभी जो है आपका यहाँ पर सही होगा। 24 सेकंड लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, इसके बाद लास्ट होगा। और एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे कि दाज्यू कहानी किसकी रचना है? यशपाल, शेखर जोशी, बटरोही या अमरकांत? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है कि दाज्यू कहानी किसकी जो है वो रचना है। आंसर की बात करते हैं इनमें से, तो आपका ऑप्शन शेखर जोशी जो है, बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। दाज्यू कहानी जो है शेखर जोशी जो है इनकी रचना है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका है कि जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद, पंत? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन पहला वाला यहाँ पर निराला, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए के प्रश्न पूछते हैं, तो इसके बाद मैथ का पोर्शन है। इसमें मैथ के पोर्शन से ही हमारे प्रश्न है। 13 संख्याओं का औसत 50 है। यदि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 45 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 55 है, तो सातवीं संख्या का मान जो है वो क्या होगा? ए ऑप्शन है 55, बी ऑप्शन है 60, सी ऑप्शन है 45 और डी ऑप्शन है 50। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग तो है दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।